इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और PMAC इंडिया का 17वां संस्करण ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। CPHI और PMAC इंडिया 2024 के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास, फार्मा स्किल के महानिदेशक के राजा भानु सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रिबन काट कर किया। CPHI India and PMAC India, many warm wishes to all the exhibitors, team members. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है जो 200 से अधिक देशों में निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय फार्मा मार्केट 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो 2030 तक 130 बिलियन डॉलर व 2047 तक 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वेलकम टू CPHI PMAC इंडिया। ये हमारा 17वां CPHI PMAC है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फार्मा एग्जीबिशन है, जिसमें फार्मा इंग्रेडिएंट्स से लेके फार्मा मशीनरी और लैब इक्विपमेंट से लेके सारे दवाइयों की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है। ये एज आई सेड सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। 17वां साल है। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में। 50,000 से ज़्यादा फार्मा प्रोफेशनल्स ये शो में 150 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रहे हैं यहाँ पे सोर्सिंग करने के लिए। एक हब बन गया यहाँ पे। इंडिया इज़ अ फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये शो इस तरह से ग्रो हो रहा है। इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री जो 130 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रयास एक जुड़ जाता है जो इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे दिखा सके। सबसे पहले तो साहब जो हमने मुहिम चला भी रखी है, जो भी डॉक्टर किसी भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनके लिए हमने मैंडेटरी कंपलसरी रूरल पोस्टिंग का प्रावधान रखा है। ये बहुत अच्छा एक हमारा उद्देश्य भी है। और साथ में सरकार भी जैसे हम मातृ शिशु योजना चलाते हैं, हम आंगनवाड़ियाँ चला रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम हैं। जैसे हमारी एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा ये एक समस्या रही है, तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, कारगर हैं। देखिए 1.4 बिलियन 148 करोड़ हर गांव तक पहुंचना, ये हमने संभव किया कोविड के टाइम में। हर गांव तक हम पहुंचे वैक्सीन देने, हर गांव तक हम पहुंचते हैं वोट लेने भी। उसी प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं हर गांव तक दवाई पहुंचाने में। एंड मेरे को मैं गर्वान्वित फील करता हूं कि आज की डेट में हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि एक्सेस टू मेडिसिन जो एक सबसे बड़ा इशू था, वो आज की डेट में 10 साल पहले की बात करें, 12 साल पहले की, तो ये बहुत बड़ा इशू था। पर आज की डेट में हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हाँ, कोने कोने तक आपको दवाइयों की सुविधा है। जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं देश में, तकरीबन 60 बिलियन US डॉलर्स का बनाते हैं, मार्केट है। आधा तो हमारे 1.4 बिलियंस के लिए बनाते हैं, और ज़्यादातर उसमें से जो MSME सेक्टर्स भी आते हैं, ये बहुत ऐसे भी क्वालिटी और अफोर्डेबल की बात ही करते हैं। तो नेचुरल आम जनता जो भी है, हमारे इंडिया में जो भी स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी दवाइयाँ मिलती हैं और प्राइवेट में भी उसका अफोर्डेबिलिटी भी है। आई थिंक 2 तरीके से उनका फ़ायदा भी बन रहा है। सर, क्या भविष्य में भारत जैसा विशाल देश विश्व के लिए चिकित्सा हब बनकर उभरेगा? वही तो कह रहा था। हम अभी तक तो 200 कंट्रीज़ को तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं। अभी हमें हीलर्स ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकते हैं। हम हमारे अभी जो हम्बल बिगनिंग बन रहे हैं, हमें आई थिंक पावर हाउस भी बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। Yeah, what is the opportunity of healthcare? It's a great question. I think, well, for India, it's a massive population, obviously. I think access to medicines and healthcare is a big issue globally, but particularly in India. Someone's unplugged there. As you know, that's getting access to medicines and healthcare globally, whether it's through clinics or retail pharmacies, whatever that may be, distribution of medicine. This is a challenge globally, particularly with India with a large population. So that's really the opportunity for manufacturers to be able to distribute more generics through rural areas of the country, making sure that all populations have access. कार्यक्रम को फार्मा स्किल्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीरामणि, फार्मा स्किल्स के महानिदेशक के राजा भानु,
हरीश के जैन, नामित जोशी आदि ने भी संबोधित किया। of India has selected pharmaceuticals one of the top 5 focus segments, and it is reaching to more than 200 countries in the world. And pharmaceutical industry in India is offering end-to-end solutions, right from the ingredients, pharmaceutical ingredients to finished dosage forms to pharmacovigilance, clinical research. Then everything is done. And one of the very good things about CPHI here is they are displaying the entire जो फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के जितने भी मेंबर्स हैं जो नॉर्मली दिल्ली के आसपास है, तो हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं और बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, और हमको एक इज्जत मिली है कि फार्मा एंटरप्रेन्योर्स जो फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के मेंबर्स हैं, तो उनको बड़ा अच्छा शोकेस करने का मौका मिला है। CPHI और पीमैक इंडिया द्वारा आयोजित इस फार्मा मेले में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड, हेटेरो लैब्स लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड सहित सैकड़ों फार्मा कंपनी शामिल हो रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस फार्मा मेले में अमेरिका, UAE, साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनी में 50,000 से अधिक विजिटर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाचन